अभी कुछ दिन पहले मैं यंगस्टर्नर्स का कराची लिंगो गाना सुन रहा था। अभी गाना शुरू ही हुआ था कि इसके पहले ही वर्ष ने मेरा ध्यान एक शख्स की तरफ धकेल दिया। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कराची लिंगो और टक्कर दूंगा प्लेबैक सिंगर यो हनी सिंह को। जी हाँ, यो हनी सिंह की तरफ। मैंने सोचा कमबैक की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये बंदा चला कहाँ गया था। इंटरनेट पर कुछ सर्चिंग की तो नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री मेरे सामने आ गई। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू की और यकीन जानिए इस डॉक्यूमेंट्री ने मेरी रूह की चीखें निकाल दी। हनी सिंह के कानों में गूंजने वाली फैंस की आवाजें अब हौलनाक सरगोशियों में बदल चुकी थी। हनी सिंह का वो शोर अब कानों में उसकी बीमारी बनकर सीटियों की तरह गूंजने लगा था। वो अपने घर में जरूर मौजूद था, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, और वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मौजूद था, लेकिन बस एक कमबैक के इंतजार की तरह। यहाँ उसके फैंस उंगलियों पर दिन, महीने और साल गिन रहे थे, और वो हर दिन अपनी मौत के दिन गिन रहा था। दिन रात बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलने वाला हनी सिंह अब नए नए दिमाग के डॉक्टर से मिल रहा था। एक सदी में खड़ी की गई अपनी ही लेगेसी को वो खुद सिर्फ एक महीने में ही भूल चुका था। वो अपनी ही सोचों में उलझ कर रह गया था, और मेडिकल की जबान में इस कैफियत को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और ये कहानी सुनने के लिए आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ 15 मार्च 1983 वेस्ट दिल्ली के एक पोश इलाके करमपुरा में। हनी सिंह has disappeared from Bollywood music scene। आखिर कहाँ गायब हो चुके हैं हनी सिंह? हनी सिंह का कमबैक होगा भी या नहीं? क्या वो रिहैब में? क्या हमें हनी सिंह दोबारा देखने को मिलेगा? आखिर हुआ क्या हनी सिंह? अब बताता हूँ कि 9 साल बाद क्या हुआ। ये बात किसी को नहीं पता, जिस कैमरे के सामने बताने का किसी को नहीं बताइए। सरदार सरबजीत सिंह और उनकी बीवी भूपिंदर कौर के घर अपने हनी पाजी की पैदाइश हुई, लेकिन जाहिर है उन्होंने उसका नाम यो हनी सिंह नहीं बल्कि हृदय सिंह रखा। अब हनी पाजी के बचपन पर नजर डालें तो वो सबका ही लाडला था। जाहिर है पहला बेटा था घर का। इसी लाड प्यार में हृदय अपनी माँ का हनी बन गया। आप अपना निकनेम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इस टिपिकल फैमिली में हर कोई ही खुद को सिंगर समझता था। ये मजाक नहीं है, बल्कि वाकई हनी की माँ खुद अपनी जवानी में सिंगर बनना चाहती थी, और जब हनी 5 साल का था तो उसकी माँ उसे किचन के काउंटर पर बिठा देती और खाना बनाते हुए गाना गुनगुनाने लगती। मैं सिंगर बनना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने नहीं दिया। और हनी के अब्बा अपने महंगे से विनाइल रिकॉर्ड पर मोहम्मद रफी और आर.डी. बर्मन के गाने सुनते। छोटे से हनी पाजी को अपने पास बिठा लेते और उन्हें भी पुराने गाने सुनाते। भाई देखो, अपना यो हनी सिंह कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि आपकी और मेरी तरह का ही एक आम सा बच्चा था। लेकिन उसके ट्रेन के कंपार्टमेंट जैसे दिखने वाले छोटे से घर में जहाँ खिड़कियां तक नहीं थी, वो एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था। हनी को म्यूजिक बहुत सूझता था। जब वो म्यूजिक सुन ले तो उसका दिमाग उसी में अटक जाता था। वो सोचने लगता था कि अगर ऐसे साउंड को ऐसे बनाते तो कैसा होता। तो उसने अपनी ये सारी जहानत मौसीकी में लगा दी और सबसे पहले अपने स्कूल में तबला बजाना शुरू किया। भाई म्यूजिक इस फैमिली में एक मस्ती की हद तक जरूर था, लेकिन अंकल जी ये नहीं चाहते थे कि हनी पाजी म्यूजिक या सिंगिंग करे। इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि लड़का तो दिन रात इंग्लिश हो या हिंदी गाने और म्यूजिक में ही घुसा रहता है, उन्होंने हनी पाजी पर थोड़ी सख्ती शुरू कर दी। म्यूजिक की चाहत हनी के लिए काफी ज्यादा थी। उसने साल 2011 में बीएससी तो जरूर किया, लेकिन तब तक वो म्यूजिक की साइंस को काफी अच्छे से समझ चुका था, और उसे जिंदगी का असली मजा तब आया जब अपने अंकल जी ने हनी पाजी को एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीद कर दिया। अंकल ने सोचा आईटी में बीएससी किया है, अब लड़का कोडिंग वोडिंग करेगा, पैसा कमाएगा। मगर हनी ने अपने कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो था फ्रूटी लूप्स। पता नहीं आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं, लेकिन ये म्यूजिक बीट्स बनाने में काम आता है। तो अब आप समझ जाएं कि लड़का कंप्यूटर पर क्या काम करता होगा। साल 2003, ये गर्मियों का मौसम था। हनी पाजी अपने सबसे पक्के दोस्त रोहित छाबड़ा के साथ वॉर ऑफ डीजे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे। हनी पाजी ने तो वो पूरी रात ही बीट्स बनाने में लगा दी। रोहित को कहा कि देख मैं कैसी फाड़ बीट बनाऊंगा कि सब हिल जाएंगे। अब लोगों का तो नहीं पता, लेकिन कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन हनी की फैमिली जरूर हिल गई थी। एक तो लड़का बताए बगैर घर से गायब था, ऊपर से रात के 2 बजने वाले थे। हनी की छोटी बहन स्नेहा तो रोना शुरू हो गई। उसी ने तो अंकल आंटी को कहा कि अब भैया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देना चाहिए।
उस रात पाजी के घर में परेशानी थी, आंसू थे और टेंशन थी, मगर बाहर एक जश्न का समा था। अंकल जी तो समझे मोहल्ले में कोई बारात आई है। जब गेट खोला तो पता लगा कि उनके साहबजादे यानी अपने हनी पाजी को लोगों ने कंधे पर उठाया हुआ है। रोहित तो एक ढोल वाले को भी लेकर आ गया था और रात के 2 बजे हनी के इस एंट्री पर पूरा मोहल्ला जाग गया था। लेकिन जैसे ही हनी ने अंकल आंटी की शक्ल देखी, उसने सबको खामोश होने का कहा। हनी पाजी अंकल के पास आए और कहा, सॉरी अब्बा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी म्यूजिक के नाम करना चाहता हूँ। देखो तो जरा मैं कितना बड़ा कंपटीशन जीत कर आया हूँ। अब ये सीन बिल्कुल DDLJ के आखिरी सीन की तरह बन गया था। सबको अंकल के रिस्पांस का इंतजार था और अंकल खामोश रहकर इंटेंसिटी को मजीद बढ़ा रहे थे। आखिरकार अंकल ने खुद को अमरीश पुरी और हनी पाजी को शाहरुख खान समझ लिया और कहा, जा हनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। बस फिर क्या था, अपने हनी पाजी थे, उनका कंप्यूटर था और म्यूजिक था। वो तो वाकई म्यूजिक में इतना अंदर घुस गए कि 2 साल तक कई अंडरग्राउंड आर्टिस्टों के लिए बीट्स बनाते रहे, यहाँ तक के वो दिन भी आ गया। एक दिन किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ने हनी पाजी की एक बीट मशहूर सिंगर अशोक मस्ती को भेजी और कहा, लड़के का काम चेक करो। अशोक ने ये बीट सुनी और कहा, क्या मस्त बीट बनाई है, कौन है ये लड़का। अशोक ने फौरन हनी पाजी को कांटेक्ट किया, मुलाकात हुई और अशोक जी ने कहा, बनाओ लड़के, इस गाने का पूरा म्यूजिक तुम ही बनाओ। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये गाना कौन सा था? क्योंकि मैं इस गाने का नाम वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जरा पता चले कि आप खुद हनी पाजी को कितना जानते हैं। मेरे दोस्तों, यही वो पहला ऐसा सॉन्ग था जो हनी पाजी ने अपने उसी नॉर्मल से कंप्यूटर पर मिक्स एंड मास्टर किया था। इसमें उसने पहली बार सिंगिंग भी की थी और इसे एक हिंट के तौर पर समझ लो। और ये गाना इतना बड़ा हिट बना कि 2005 में हर तरफ इस गाने का ही चर्चा था। यहाँ तक कि हनी पाजी को इस गाने के लिए बेस्ट साउंड इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। भाई अब तो अपने हनी पाजी ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कदम इस तरह से रख दिए थे कि हर किसी को ही साइड कर दिया था। लेकिन अफसोस वो नादान ये नहीं जानता था कि उसके ये कदम एक दिन ऐसे लड़खड़ा जाएंगे कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सोच कर देखो, जिस हनी ने अपना पूरा दिमाग लगाकर हर साल के सबसे बड़े और सुपर हिट ट्रैक्स दिए थे, जिस दिमाग की बदौलत वो आम से लिरिक्स को भी एक एंथम बना देता था, उसका वही दिमाग जब उसके काबू से बाहर हुआ होगा तो वो क्या दौर होगा। यही तो वो दौर था जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। यही वो दौर था जब कदम कदम पर इनामात और तारीफें लेने वाले अपने हनी पाजी कंट्रोवर्सी में घिर चुके थे। और यही वो दौर था जब उनके स्कूल का प्यार, उनकी अपनी शालिनी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया था। वही इंडस्ट्री जिसके किंग खान को अपने हनी पाजी ने साल का सबसे बड़ा गाना यानी कि लुंगी डांस दिया था, अब वो हनी पाजी के जाने के बाद उनका जिक्र तक नहीं कर रही थी। सिवाय उसके फैंस के किसी को याद नहीं था कि कितना जिंदा दिल शख्सियत का मालिक था हनी सिंह। अब मैं आपको एक इंतहाई खास बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये बंदा किसी को ना नहीं कहता था, बस यही छोटी सी चीज इसको ले डूबी। एक वक्त में उसकी इंडियाज रॉ स्टार की शूटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ बैक टू बैक शोज बुक होते थे और तीसरी तरफ बॉलीवुड उसके पीछे पड़ा हुआ था। पैसा तो जरूर बन रहा था, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब पाजी की खुद की नेटवर्थ ही कोई $2.5 मिलियन के आसपास थी। ये पैसा नहीं मेरे दोस्त, पैशन था। अपने फैंस को लेकर, अपनी कला को लेकर उसका जुनून जो उसे कभी ना ही नहीं कहने देता था। वो मशीन की तरह काम कर रहा था, अपनी बॉडी को चलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा था और इंडस्ट्री उसे एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आपको हनी सिंह का स्लैम टूर तो जरूर याद होगा। इस वीडियो में हनी जितना कूल दिख रहा है, असल में वैसा नहीं था। अगले ने 10 दिन में अमेरिका के 4 चक्कर लगाए थे। जेट लैग तो आप समझते ही होंगे भाई, प्लेन की थकान उतारने के लिए अपनी स्लीपिंग रूटीन पर वापस आने के लिए बंदे को तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है और हनी सिंह ने 10 दिन में 4 मरतबा अमेरिका ट्रेवल किया। ये बंदा दरअसल हमारे लिए यानी अपने फैंस के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था, इसीलिए तो उसने कोई एक जॉनरा नहीं पकड़ा। वो अपने पंजाबी फैंस के लिए पंजाबी गाने गाता, रैप सुनने वालों के लिए ऐसा रैप लेकर आता कि भूतनाथ को भी पार्टी करने पर मजबूर कर दे। और फिर हनी ने अपनी छोटी बहन स्नेहा को शिकागो से बैठकर एक स्काइप कॉल की, जिसमें आखिरकार उसने हार मान ली।
रास्ते में शाहरुख खान ने जोर से जड़ दिया हनी सिंह। पूरे स्लैम टूर की कंट्रोवर्सी एक तरफ, लेकिन हनी पाजी उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। भाई सीधा सिंपल जबान में कहूँ तो वो आराम करना चाहता था, लेकिन अब इंडस्ट्री उसे नहीं छोड़ रही थी। जरा सोचो, जब उसने स्लैम टूर में परफॉर्म करने से मना किया तो शो ऑर्गेनाइजर उससे बहस करने लगा। हनी ने उसे बहुत समझाया, उससे तो बस अपने सोल्ड आउट शो की फिक्र थी। हनी बैक स्टेज पर ग्रीन रूम में था, बाहर उसके फैंस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके फैंस एक दिमागी मरीज को देखें, एक ऐसा मरीज जो सालों की थकन लिए इंतहाई बेचैन कैफियत में है। स्नेहा सिंह को स्काइप कॉल पर उसने यही बताया था कि अगर आज मैंने परफॉर्मेंस दी तो शायद मेरी मौत हो जाएगी। ऑर्गेनाइजर की जिद बहस में हनी सिंह वॉशरूम की तरफ भागा और एक ट्रिमर उठाकर अपने बाल काट दिए। ऑर्गेनाइजर तो देखो कितना लालची था, कहने लगा मैं आपको कैप पहनाकर परफॉर्मेंस करवाऊंगा, लेकिन परफॉर्मेंस तो करनी ही पड़ेगी। हनी सिंह ने इधर उधर देखा, उसे एक शीशे का मग दिखाई दिया, उसने वो उठाकर जोर से अपने सर पर तोड़ दिया और बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। एक तरफ घर वाले सोचते तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स कि क्या ऐसी चीज है जो हनी सिंह को वापस लेकर आ सकती है। वहीं अपना योयो तो अब कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहा था। वो तो अपने ही घर में जन्नत और जहन्नुम बनाकर बैठा हुआ था। ये 6 साल का अरसा उसके लिए 600 साल के बराबर गुजरा। जरा तसव्वुर करके देखें, आप एक जगह से हिल भी नहीं पा रहे, आपके घर का हर फर्द आपको एक रूह लग रहा है। ऐसे लोगों की रूह जो अब मर चुके हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों या आपकी छोटी बहन। अगर उस घर में कोई जिंदा है तो सिर्फ आप हैं। और क्यों है? क्योंकि आपको कोई एक काम खत्म करना है, बस उसके बाद आपकी भी मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हनी सिंह ऐसी ही कैफियत से 6 साल तक गुजरा। ऐसे ही बैठकर दवाइयां खाता रहा, मोटा हो गया, कमबैक की कोशिश की मगर फ्लॉप हो गया। लेकिन दिमागी उलझन से वो कभी भी निकल नहीं पा रहा था। और एक दिन उसे एक पर्पस मिला। उन्हीं उलझी हुई सोचों में उसको एक ऐसा सिरा मिला जिससे उसने अपनी तमाम गुत्थियों को सुलझा दिया। और वो जानते हैं क्या था? वो थे आप, हनी पाजी के फैंस, जिनके दम से वो है और उसके दम से उसके फैंस। इसी दौर में हनी सिंह ने ये वाली नज़म भी लिखी। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़मों पे नज़्म लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेगा, दस्तखत पे दस्तखत। मुझे पर्पस पता क्या मिला? क्या बात है? कि तुझे ऑटोग्राफ देने, अभी मरना नहीं है। दस्तखत की सोच ने हनी सिंह के दिमाग पर आखिरकार दस्तक दी तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मिला। उसने कमर बांध ली, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, शराब की बोतलें तोड़ दी, दवाइयों और नींद से दोस्ती कर ली और कहा अब होगा मेरा कमबैक, भर दूंगा मैं इन सब खाली सालों को, हिट ट्रैक से भर दूंगा। आखिरकार हनी सिंह इंडस्ट्री का वो वाहिद ऐसा कलाकार बना जिसने दिमाग की इतनी संगीन बीमारी को सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए हरा दिया था। अपने फैंस के लिए अपना ऐसा शानदार कमबैक किया कि 7 साल बाद भी जब इंडस्ट्री में वो वापस आया तो सीन को अच्छा खासा हिला कर रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये काम सिर्फ एक सच्चा कलाकार ही कर सकता है, अपने ऐसे फैंस के लिए जो वाकई उसके साथ सच्चे हों। उम्मीद है हनी सिंह अब इस स्टार लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकेगा और जैसे वो अपने फैंस के लिए वापस आया है वैसे अब कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ये वीडियो खास उन फैंस के लिए थी जिन्होंने 7 साल तक हनी सिंह के कमबैक का इंतजार किया था। और हाँ, उस गाने का नाम था खट के गिलासी, जो हनी सिंह ने अशोक मस्ती के साथ बनाया था। तो अगर आप योयो के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसी ही मजेदार बहुत सी वीडियोस को मिस करने जा रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।